इस वक्त जो यानी वेदर का हाल है वो भी एक सवालिया निशान बना हुआ है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये ईद की छुट्टियों में केपी में झमझम बरसात एक्सपेक्ट की जा रही है और सिर्फ हल्की फुल्की बरसात नहीं, अच्छी खासी स्टॉर्म्स और अच्छे खासे सैयारियों के साथ, घनगरज के साथ ये बादल बरसेंगे। इसके अंदर केपी, पंजाब, मुख्तलिफ इलाकों का जिक्र किया जा रहा है। इस वक्त मेट डिपार्टमेंट के अमीर हैदर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये क्या सिलसिला, लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब। जी वालेकुम सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मुझे बताइए कि इस वक्त कहा जा रहा है कि चकवाल, जहलम, मियांवाली, सरगोदा, हाफिज़ाबाद, बहुत सारे इलाकों में तेज़ बारिश और आंधी तूफ़ान की एक्सपेक्टेशंस है। इसके बारे में कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, ये रेन और थंडर स्टॉर्म की एक्सपेक्टेड है कश्मीर, मुजफ्फराबाद, रावलकोट और जी जो अपर पाकिस्तान है, जिसे हम नॉर्दर्न पाकिस्तान करते हैं, तो नेक्स्ट 2 to 4 आवर्स ये रहेगा। 2 to 5 आवर्स, सॉरी। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये आंधी तूफ़ान के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से कराची में मुख्तलिफ नौइयत के ट्रेमर्स कई इलाकों से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। ये ज़लज़ले के झटके तकरीबन मैग्नीट्यूड 5 और 6 के हैं। इसके बारे में कुछ बताइएगा। क्या कोई खुदा न खासा बड़े ज़लज़ले की पेशन गोई है? इसके बारे में आप क्या, क्योंकि कराची शहर तो बिल्कुल भी इसका मुतामिल नहीं हो सकता, किसी किस्म की हमारी तैयारी नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं आपका ये मैग्नीट्यूड जो है आपने 5 का है, लेकिन ऐसा सच कोई 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक नहीं है। सबसे पहला मैग्नीट्यूड जो था 3.6 था और अल्लाह का शुक्र है इससे नीचे ही अर्थक्वेक यहाँ होते हैं। 5 मैग्नीट्यूड कराची में 1998 में आया था। ठीक है, उसके बाद अल्लाह का शुक्र है सच कोई भी इस किस्म का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक नहीं आया है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, ये एक फॉल्ट होता है, जो लांडी फॉल्ट है वो हमेशा से एक्टिव रहा है और इसी तरह थाने बुले खान वाला जो बैरिया टाउन के करीब है वहाँ पर भी ये एक्टिविटी होती रहती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है और जिस तरह बाकी नेचुरल फिनोमिना होते हैं, तो अर्थक्वेक भी एक नेचुरल फिनोमिना होता है। और क्योंकि वो पूरी प्लेट सरकती रहती है, लेकिन जहाँ फॉल्ट एक्टिव हो जाता है तो वहाँ एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है, तो वो कुछ दिनों तक जो है वो एनर्जी अपनी रिलीज करने के लिए डिफरेंट टाइप के मैग्नीट्यूड जो है वो प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल सही। अमीर साहब, मुझे बताइएगा, ये तो इसका एक प्रोसीजरल इसकी बैकग्राउंड है कि जिसकी वजह से आपने इसको समझाया, लेकिन कई लोग खौफजदा हैं। कई दफ़ा क्योंकि ये वाक़यात हो चुके हैं, लोग अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए घर से बाहर निकले हैं। आप क्या समझते हैं कि किसी बड़े ज़लज़ले की तवक्को तो नहीं की जा सकती? देखिए, जब इस किस्म के छोटे मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब यही होता है, गुड साइन होती है कि वो बड़े अर्थक्वेक को जो है वो रिड्यूस कर रहा होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस कर रहा होता है। तो ये जो चीज़ होती है ये अपनी एनर्जी रिलीज कर देता है और कई अरसे तक ये खामोश हो जाता है। तो ये फॉल्ट का ये फायदा होता है अगर इस तरह की कोई फिनोमिना प्रोड्यूस होता है। वो बाकी रही आवाम को हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि वो जो पुअर कंस्ट्रक्शन है, पुअर क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन है, अगर कोई अर्थक्वेक फील करते हैं तो अपने घर से बाहर निकलें जहाँ कोई भी बिलबोर्ड या बड़ी बिल्डिंग का जो है वो ना हो। ठीक है जी, बिल्कुल सही। अमीर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि क्योंकि बारिश और ये आंधी तूफ़ान की पेशन गोई है केपी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, हम ये देख रहे हैं कि लोकली कहा जा चुका है, एडवाइजरी आ चुकी है दोनों हुकूमतों की तरफ से कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ किसी भी पोटेंशियल इमरजेंसी के लिए तैयार रहें। मुझे बताइए, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ भी हैं, कई लोग सैर व तफरी के गर्ज से नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करते हैं, उनके लिए आपका मशवरा क्या होगा? क्या ये हालात इस बात की तरफ निशानदेही करते हैं कि हम ट्रैवल कर सकें बाय रोड, कोई रोड ट्रिप्स वगैरह हो सकें इस वक्त? देखिए, ये बात तो उनको तय करना होती है कि वो किस एरिया से गुजर रहे हैं, और वैसे भी जब हैवी रेन पहाड़ों पे होती है तो लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ जाता है। तो ये तो आम सा फिनोमिना है और स्पेशली नॉर्थ पार्ट का तो आपको पता ही है। जी।
तो ये उनको सोचना चाहिए जब कोई तेज बारिश हो या कोई इस किस्म का फिनोमिना डेवलप हुआ हो, तो कोशिश ये करें कि वो ट्रैवलिंग से अवॉइड करें। बाकी होटल में रहना उनकी, क्योंकि वो तो या कैंपिंग करने में थोड़ी सी मोहतात रहें। बाकी रही ज़ाहिर है, सैर व तफरी तो इसी पीरियड का वो होता है, फिनोमिना होता है, तो ये किया जा मेट सकता डिपार्टमेंट की है। तरफ से हम उम्मीद कर रहे थे कि आप उनको कोई पैगाम देंगे कि क्या ये मौजू तरीका है जाने का। आपने तो मुसाफिरों पे और लोगों पे डाल दिया कि आप खुद ही देख लीजिए और हालात को नहीं देखते हुए अंदाज़ा लगाइए। नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा है कि जी, ट्रैवलिंग ना करें ऑन ना बोर्ड। करें, बिल्कुल सही। अच्छा, आखिरी सवाल करना चाहूँगी अमीर हैदर साहब, मुझे बताइएगा कि गुज़िश्ता बारिशों में हमने देखा कि पंजाब में कई लोग इस बात पे बहुत परेशान थे और बल्कि अथॉरिटीज़ की तरफ से मानना था कि जितने हादसात हुए हैं, जितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, उसकी एक बड़ी वजह सोलर पैनल्स बने हैं, क्योंकि तेज़ हवा में, तेज़ आंधी में ये पैनल्स उड़ गए और फिर जाहिर सी बात है जहाँ पर भी लैंड किए इन्होंने लोगों को नुकसान पहुँचाया। बड़ी अजीब सी कुछ वीडियोज़ मैंने ऑनलाइन देखी जहाँ पर लोग इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अपनी सोलर पैनल्स को पकड़ के बैठे हुए थे और छतों पे चले गए थे और बाकायदा उसको सिर्फ और सिर्फ किसी रस्सी से बांधने की कोशिश उन्होंने की थी, उसको बाकायदा पकड़ के बैठे हुए थे। ये अपने आप में काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, क्या कहेंगे आप लोगों से? जी बिल्कुल है, इसमें बहुत सारे हमारे डीजी साहब ने भी अभी एक ब्रीफिंग में का बताया है कि आप जो है हैवी रेन के दौरान जो है वो आप जो है ना किसी दरख्त के नीचे या जहाँ जो बिजली है ना वो गिर सकती है, उस जगह से अवॉइड करें, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होते हैं। ये जो आसमानी बिजली होती है उसको अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए वो उन चीज़ों से अवॉइड करें ताकि वो जो है आप किसी भी नुकसान से जो है वो बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, अमीर हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ऐसी किसी भी सिचुएशन को अवॉइड करें जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। याद रखिए कि ये सोलर पैनल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं और आंधी तूफ़ान में इस बात के खदशात कई गुना बढ़ सकते हैं कि कोई आसमानी बिजली गिरे। आपको लग रहा है कि आपने तो उसका ग्रिड ऑफ किया हुआ है, लेकिन ये किसी तरह भी एक सेफ़ कदम नहीं है अगर आप ख़ुद अपनी छत पर मौजूद हैं और अपने सोलर पैनल को उड़ने से बचाने की कोशिश करना चाहते हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पेशन गोइयाँ हैं बारिश और सख्त तरीन आंधी की, तो तमाम केपी वालों और पंजाब वालों के लिए ट्रैवल एडवाइजरीज़ हैं। प्लीज़ कोशिश कीजिए कि अपनी हिफाजत को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाइए।